हेलो फ्रेंड, मैं नेहा गुप्ता डेली करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूचित में उल्लेखित बैंक को किस नाम से जाना जाता है? अनुसूचित वाणिज्य बैंक या गैर अनुसूचित वाणिज्य या निजी बैंक या डी ऑप्शन है किसान बैंक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड अनुसूचित वाणिज्य बैंक। अगर हम अनुसूचित वाणिज्य बैंक की बात करते हैं तो ये क्या है? तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी सूची में उल्लेखित बैंक को अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप से जाना जाता है। तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक अधिनियम की दूसरी सूची में उल्लेखित किया गया है। तो पिछले साल डीपीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के विलय के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विकास बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी सूची से भी बाहर कर दिया। अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1934 और 1935 के एक्ट के तहत, पर इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। और हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नर अभी इनका गवर्नर है, जो प्रेजेंटली इनके गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं। और ऑनरशिप की बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्तीय मंत्री इनके ऑनरशिप है। रिसेंट न्यूज अगर हम बात करें कि आज अभी जो तत्कालिक इसे बहुत ज़्यादा सूचना या बहुत ज़्यादा प्रचार में था, तो आरबीआई गवर्नर का। तो आरबीआई गवर्नर अभी जो अपॉइंट किए गए हैं वो श्री जोश जे खट्टर जी है, जो न्यू एग्जीक्यूटिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं और बात करते हैं द क्राइस्ट चर्च कॉल कि देश की पहल है, किस देश की पहल है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया या चाइना? इसका सही आंसर है फ्रेंड न्यूजीलैंड। हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की या क्रिस्ट चर्च कॉल की। तो क्रिश्चियन टू एक्शन समिट या क्रिश्चियन चर्च कॉल न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा अर्डन द्वारा 2019 में फ्रांस में शुरू किया गया। तो ये 2019 में फ्रांस में शुरू किया गया फ्रेंड, जो एक राजनीतिक शिखर सम्मेलन था। क्राइस्टचर्च मस्जिद में अगर रिसेंटली न्यूज ये इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि एक मस्जिद जो क्राइस्टचर्च मस्जिद है उसमें गोलीबारी की बहुत ज़्यादा गोलीबारी की गई थी, जिसके कारण ये चर्चा में आई थी। और हाल में ही इस वैश्विक पहल की दूसरी गांठ को चिन्हित करने के लिए पीएम, जो वहाँ के न्यूजीलैंड के पीएम अर्डन जी ने हैं, वो आभासी शिखर सम्मेलन से संबोधित किया गया है। अब हम बात न्यूजीलैंड की करते हैं तो न्यूजीलैंड के जो कैपिटल है वेलिंगटन है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जैसिंडा अर्डन जी हैं। और अगर करेंसी की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर वहाँ की करेंसी है। अब हम आपको मैप के जरिए थोड़ा समझाते हैं कि न्यूजीलैंड क्या है। न्यूजीलैंड का जो साउथ का पार्ट है वो साउथ पैसिफिक ओशन, और नॉर्थ है तो टास्मन सी। और इसका ये दो भागों में बटा हुआ है, दो आइलैंड है इसके, साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड। तो ये दो भाग में डिवाइडेड किया गया है। जो नॉर्थ आइलैंड में वेलिंगटन, जो उसका कैपिटल बोलेंगे न्यूजीलैंड का, वो है। और हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने एक समर्पित पोर्टल कोएड स्थापित किया है? नीति आयोग, चुनाव आयोग, वित्त विभाग या विदेश मंत्रालय? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड नीति आयोग। नीति आयोग क्या है अगर हम जानें तो नीति आयोग की स्थापना सबसे पहले बता दूं आपको मैं 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और योजना आयोग के स्थान पर इसकी नींव रखी गई थी। नीति आयोग एक विस्तृत एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर के साथ मिशन या व्यक्तिगत संगठनों से आने वाली सभी सहायता को ट्रैक करने के लिए कोएड नाम से समर्पित पोर्टल स्थापित किया है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नीति का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल का बॉडी का पार्ट नहीं है। इसे भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जा सकता है। और अध्यक्ष की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष जो रिसेंटली मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। और मुख्य कार्यपाली अधिकारी सीईओ
तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं और वर्तमान में इसके सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। अगर हम बात करते हैं कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन, जहाँ हाल में ही 18 हाथियों की मृत्यु हुई, किस राज्य में थी? तो पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, आसाम। तो इसका सही आंसर है आसाम। तो 12 मई की रात में असम में कठियावाली रेंज के तहत कुंडोली प्रवास रिजर्व फॉरेस्ट में बामुनी पहाड़ी में 18 हाथियों की एक साथ मौत हो गई थी। तो पोस्टमार्टम के शुरुआती निष्कर्षों में हमें ये पता चला है कि हाथियों की मौत आसमानी बिजली गिरने से हुई थी। अगर एलिफेंट की बात करें, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एलिफेंट का, यूपीएससी एग्जाम में एलिफेंट के बारे में 30 वर्ड लिखने के लिए। तो आपको ये मैं बता दूं कि ज़मीन पर रहने वाला एक विशाल स्तनपायी है। ये एलिफेंटी काल और प्रोसीडिया गण के प्राणी होते हैं। आज एलिफेंटी कुल 2 प्रजातियां ही जीवित हैं, एलिफेंट्स तथा लॉक्सोटांडा, और तीसरी प्रजाति मैमथ विलुप्त हो चुकी है, जो अभी उसका कोई भी निशान हमारी इस ज़मीन पर या अर्थ पे नहीं है। आज हाथी ज़मीन का सबसे बड़ा जीव है। हाथी का गर्भकाल की बात करें तो 22 महीने का होता है, जो ज़मीनी जीव में सबसे ज़्यादा लंबा होता है। जो बच्चे देने की बात करें तो जो उसमें सबसे ज़्यादा गर्भकाल होता है तो हाथियों का होता है, जो 22 मंथ की होती है। और ये मादा हाथी बहुत बड़े झुंड में होते हैं और इसका एक लीडरशिप है या नेतृत्व करती है, एक बूढ़ी मादा करती है, बूढ़ी मादा हाथी करती है। हाथी के कान बड़े होते हैं, पर आपको ये बता दूं मैं कि इसके सुनने की क्षमता बिल्कुल ही कम होती है। और जैसे एक मनुष्य की औसत आयु 60 से 70 वर्ष होती है, वैसे ये इन हाथियों की भी औसत आयु 60 से 70 वर्ष होती है। ये बात की हम एलिफेंट के बारे में फ्रेंड। अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 किस दिन मनाई जाती है। इसमें गलत से मिसप्रिंट हो गया कि थीम क्या है। तो इसका सही क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 अभी रिसेंटली में कब मनाई गई। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय फैमिली डे मनाया गया। तो इसके बारे में बताती हूँ कि इस वर्ष इसकी थीम थी, जो 15 मई को मनाई गई, उसका थीम था फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। और ये इसका उद्देश्य है या इसका कार्य है कि परिवारों की भलाई पर एक नई तकनीकी प्रभावों पर केंद्रित करना है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका महासभा ने यह घोषणा की थी कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये घोषणा हुई थी 1993 में, जो फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज 1993 में। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सहयोग का ये कौन सा सत्र आयोजित किया जा रहा है। तो इस बार ये 6वां सत्र आयोजित किया जा रहा है। अगर थीम की बात करें तो इसका लव 30 थीम रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सहयोग 6ठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सप्ताह सुरक्षा 17 से 23 मई तक 2021 को आयोजित किया गया या इसका अभियान रखा गया। 6वें वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़कों की सुरक्षा और 30 किलोमीटर शहरों की गति सीमा निर्धारित की गई है। और अगर इसकी बात करें तो एक सप्ताह के दौरान एनटीओ की सक्रिय भागीदारी सहित दुनिया भर की कई सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित करने की उम्मीद की जा रही है। ये वैश्विक योजना करने का एक शानदार अवसर होगा। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो WHO का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा। WHO के अध्यक्ष की बात करें तो अभी उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, और इसकी स्थापना वर्ष बात करें तो अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक मुख्य रूप से कार्य करती है। अब हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और साइबर पीस फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ई सक्षम। शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और साइबर पीस फाउंडेशन ने दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है, जो विशेष रूप से महाविद्यालयों के छात्र और शिक्षकों के लिए है, जो साइबर सुरक्षा विषय पर
विषय पर डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उसका नाम है ई सक्षम। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड, कि किसने इस वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स टाइटल अपने नाम किया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड एंड्रिया मेजा, जो इस साल मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब जीती है। तो मैक्सिको की रहने वाली है एंड्रिया मेजा, जो 2020 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहनी, और जिसमें मिस इंडिया एयरलाइन कैस्टेलिनो सहित 74 अन्य देशों की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगियों ने भाग लिया था। मिस इंडिया एयरलाइन कैस्टेलिनो भारत की ओर से रिप्रेजेंटिव कर रही थी हमारे देश को, और ये चौथे स्थान मतलब तीसरे रनअप पर रही। और ये मिस यूनिवर्स का 69 संस्करण था, जो हॉलीवुड के सेमी हॉल हॉर्ड रॉक होटल एंड कैसीनो में आयोजित किया गया था। बहुत छोटे तौर पे किया गया था कोरोना वायरस के वो ध्यान में रखते हुए। और अगर हम पूर्व मिस यूनिवर्स जोजेबिनो तुंदी जी की बात करें तो साउथ अफ्रीका नाइजीरिया की हैं, जो इस साल उन्हें मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया एंड्रिया मेजा को। ये तो बात हुई फ्रेंड मिस यूनिवर्स की। आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।